गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए मैसेज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम सभी के पास लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। किसी के पास छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं। किसी के पास बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े गोल्स होते हैं। और हमारे वो सभी छोटे बड़े गोल, सभी सभी छोटे बड़े ड्रीम्स हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। आर यू कमिटेड टू अचीविंग यूर गोल्स एंड यूर ड्रीम्स? क्या आप अपने लाइफ में जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं आपके, उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या आप पूरी तरह वचनबद्ध हैं? अगर नहीं है तो बी कमिटेड टू यूर गोल्स एंड ड्रीम्स। आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध होना पड़ेगा, फिर ही आप वो अचीव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेटिंग्स एंड अचीविंग गोल। आपने जो गोल बनाए हैं, जो ड्रीम्स बनाए हुए हैं और जो निर्धारित किए हुए हैं, उनके और उनको अचीव करने का जो आपका टारगेट है, इसके डिफरेंस को आपने समझना है। क्योंकि कई बार हम बहुत से ऐसे कल्पना करते हैं, ऐसी विजुअलाइजेशन करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जहाँ पॉसिबल नहीं होते। कम से कम इस लाइफ में वो पॉसिबल नहीं होते। लेकिन हमें उनको निर्धारित करने के लिए कि हम वो कितने समय में वो अचीव करना चाहते हैं, कितने समय में हम उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, इसके डिफरेंस को आपने समझना है। सेकंड, अलाइन द अंडरस्टैंड द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड। आपने आपके जो माइंड का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट है, इसको समझना है। ज़्यादातर हम सबकॉन्शियस के बारे में ही सोचते हैं, सबकॉन्शियस के बारे में ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन कॉन्शियस के बारे में नहीं हम बात करते। दोस्तों, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है और हमें इसके बारे में अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जब तक आप इस बात को नहीं समझते, अपने माइंड के जो प्रोग्रामिंग है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, इसको नहीं समझते, तो तब तक आप अपनी लाइफ में अपने जो गोल है, जो ड्रीम है, उसको अचीव नहीं कर सकते। हम चाहे जितना मर्जी दौड़ते रहें, भागते रहें, तो हम अपने जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते, अपने ड्रीम कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकते, जब तक हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को नहीं समझते। अपग्रेड योर माइंड सेट एंड स्किल सेट। लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, ये पूरी की पूरी जो गेम है, ये पूरी हमारे माइंड सेट पे टिकी होती है। जैसा जैसा जिसका माइंड सेट है, वो वैसा ही वो इंसान लाइफ में काम करता है, वैसे ही कर्म करता है और वैसे ही वो सब ही अचीव करता है जैसा उसका माइंड सेट होता है। तो क्या हम हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चाहे हमारा जो माइंड सेट है वो हमारे जो पिछले संस्कार है, हमारी जो पास्ट लाइफ है, उसके आधार पे हमारा वो माइंड सेट बना होता है, जहाँ और बहुत सारे कारण होते हैं
जिसके कारण हमारा वो माइंड सेट बना होता है। तो हमें वो माइंड सेट पे काम करना होता है। माइंड सेट पे जब तक हम काम नहीं करते तब तक हम अपने गोल्स और ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते। माइंड सेट को चेंज करने के लिए, माइंड सेट को डेवलप करने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगत चाहिए, उन लोगों की संगत चाहिए, उन लोगों का साथ चाहिए जैसा आपका गोल है, जैसे आपके ड्रीम्स हैं। आपके माइंडसेट को अपग्रेड करना है। माइंडसेट को अपग्रेड करने के साथ साथ आपका जो स्किल सेट है, आपकी जो स्किल है, क्योंकि स्किल का माइंड के साथ साथ स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए भी हमें काम करना है। जो भी आप काम करते हो, जिस तरह की आपके अंदर स्किल है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कुदरत ने कोई ना कोई उसको स्किल दी है, हुनर दिया है, तो उसमें काम करना है। आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, स्किल को निखारने के लिए उसमें आपने काम करना है, स्किल सेट में और माइंड सेट पे। जैसे जैसे आप अपनी स्किल सेट पे काम करते हो, अपने माइंड सेट पे काम करते हो, वैसे वैसे आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के नज़दीक पहुंचते जाते हो। लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट आर अनप्लीजेंट। जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो कई बार हम ऐसे इमोशंस बना लेते हैं, ऐसी फीलिंग्स बना लेते हैं जो हमें नापसंद होती है, और हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी फीलिंग्स, कौन सी इमोशंस है हमारे, जिस पे हम चल के हमारे जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। हमें अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत ध्यान में रखना है। अपने माइंडसेट के साथ साथ हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे जो विचार हैं, इनका भी हमने ध्यान रखना है। फिर हमें क्रिएट डेली सक्सेस रिचुअल्स। हमारा जो डेली की जो रूटीन है वो कैसी है, ये इस पे हमें काम करना है कि हम डेली हमारे जो गोल है, ड्रीम है, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें डेली क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या किस तरह की रूटीन हमें चाहिए, सुबह से लेके शाम तक किस तरह के रिचुअल्स हमने वो करने हैं, ताकि हम अपने ड्रीम्स और गोल्स के नज़दीक पहुंच सकें, उनको अचीव कर सकें। आर यू इंटरेस्टिंग एंड कमिटेड टू इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। क्या आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हो? क्या आप इंटरेस्टेड हो अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए? हम अपने आप में इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप में इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे लोगों की संगत करके, मेडिटेशन करके, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने आप में जब तक इन्वेस्ट नहीं करते, अपने पे ध्यान नहीं देते, तो हम हमारे जो बाहरी गोल है, ड्रीम्स है, उनको पूरा करना भी असंभव होता है। सो हमें अपने आप पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए।
सराउंड yourself with people who are supportive and successful। ये पॉइंट नोट करने वाला है। सराउंड यूर सेल्फ विद पीपल हु आर सपोर्टिव एंड सक्सेसफुल। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा जो लेन देन होता है, व्यवहार होता है, जिनका और हमारे गोल्स और ड्रीम्स और हमारी सोच के साथ कोई विचारधारा के साथ कोई उनका नाता नहीं होता। तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती है कि हम जो गोल बनाए होते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, वो हमें फुलफ़िल करने में दिक्कत आती है। क्योंकि जैसी हमारी सराउंडिंग होती है, जैसा हमारा आला दुआला होता है, जैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं, तो हमारा माइंड सेट जो है वो फिर उधर जाने लगता है। मान लो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, ऐसे लोगों से बात करते हो, ऐसे लोगों से अगर आप शिक्षा लेना चाहें जो ज़िंदगी भर जॉब करते रहें, जिनका जॉब वाला माइंड सेट है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स नहीं अचीव कर सकते जब तक आप ऐसे वातावरण में नहीं रहते, ऐसी सराउंडिंग नहीं बनाते जो आप के ड्रीम्स और गोल से रिलेट करती हो, आपकी तरह जैसा माइंडसेट हो। सो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका माइंडसेट भी आपके गोल्स और ड्रीम्स से रिलेट करता हो, और जो लोग सपोर्टिव हो, जो लोग आपकी सपोर्ट करते हों। ये नहीं कि वो आपको जो है वो किसी और ही तरफ ले जाने वाले हों। ये नहीं, जो आपके ड्रीम्स और गोल्स को सपोर्ट करते हों, आपकी सपोर्ट करते हों, ऐसे लोगों के साथ आपने रहना है। ये भी नहीं है कि हो सकता वो आपने सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आप अपने ड्रीम्स और गोल को अचीव कर सकते हो, ये भी बात नहीं है। हो सकता वो लोग अपने फील्ड में सक्सेस हों, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे, वो किसी और फील्ड में हो सकता है सक्सेस हो, लेकिन जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, उसमें वो उनके बारे में उनको कोई नॉलेज ना हो, उनके बारे में उनको कुछ पता ना हो। तो ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ भी नहीं रहना, जिनके गोल, जिनके ड्रीम, जिनका जो लाइफ का मकसद है वो कोई और ही हो। आपने उन लोगों के साथ रहना है, आपने उन लोगों के साथ रहना है, ऐसे वातावरण में रहना है जो आपके ड्रीम्स और आपको गोल के साथ रिलेट करते हों। वो ऐसे लोग ही आपकी सपोर्ट करेंगे जो आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स के साथ रिलेट करते हों। सो हमें पूरी तरह कमिटेड होना चाहिए। पूरा जो है जो मैं पॉइंट आपके सामने रखे हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आपने विचार करना है कि हम जो अपने गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये बात अलग है कि किसी के पास बहुत बड़े गोल्स होते हैं, किसी के पास छोटे गोल होते हैं, किसी के पास बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, किसी के पास छोटे ड्रीम होते हैं। लेकिन जो रूल है वो सभी के लिए एक है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हर जगह काम करता है, जो लॉ ऑफ नेचर है वो हर जगह काम करता है। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो भी आपने गोल बनाए हैं, जो भी आपने ड्रीम लिए हुए हैं, उनको
फुलफिल करने के लिए अच्छे से ये काम इस पे काम करेंगे और अपना और अपने समाज का, देश का भला करेंगे। थैंक यू सो मच।